Hello everyone, welcome to my YouTube channel Core and Context. Today we will discuss about strategy for core जीएस। आप सभी को पता होगा अभी ट्रेंड चल रहा है जीएस का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको बहुत ही कम टाइम में और सिंपल तरीके से बताना चाह रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सब्जेक्ट एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री को कैसे करना चाहिए, आप सब देख रहे होंगे तरुण गोयल है, थीम्स इन इंडिया पार्ट 1 और लूसेंट है। आपको थोड़ा गजब लग रहा होगा कि ये तरुण गोयल जो कि एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं वो क्यों हमें यूपीएससी के लिए चाहिए। लेकिन आपको अभी जो यूपीएससी का क्वेश्चंस देख रहे होंगे आपको थोड़ा पता चल रहा होगा कि वो फैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा एंशियंट इंडिया का फैक्ट पूछ रहा है, जो फैक्ट आपको यहाँ पर तरुण गोयल से और लूसेंट से कवर होगी। और आप अगर चाहें तो तमिलनाडु का जो हिस्ट्री बुक है वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये तरुण गोयल आपको हर एक सब्जेक्ट में ओवरलैप होगा और आपका जो बोस का लिस्ट होगा वो भी कम से कम रहेगा और बार बार रिवीजन करने में भी हेल्पफुल होगा। और थीम्स ऑफ इंडिया हिस्ट्री, आप अगर ये बुक को देखेंगे यहाँ पर सिर्फ थीम्स ही है। क्या है थीम्स है, इससे इससे आपको सिर्फ हर एक इकोनॉमी का हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया या फिर उनका कल्चर के बारे में हो गया, वो सब का थीम आपको पता चलेगा और आपको मेंस में ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो यूपीएससी का रहता है हमेशा से, उसमें आपको हेल्प करेगा। और लुसेंट 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 अभी के एग्जाम का पैटर्न देखकर मैं बोल रहा हूँ कि लुसेंट का वेटेज अब ज़्यादा हो गया है क्योंकि इसमें से आपको फैक्ट्स ज़्यादा मिलेंगे, आपको रिवीजन करना इजी हो जाएगा फैक्ट्स को, और आपको बहुत सारे नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट पर, मेडिएवल हिस्ट्री। मेडिएवल हिस्ट्री में आपको पता होगा कि वैसा कोई अच्छा रिसोर्स नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप तरुण गोयल से ओवरऑल आइडिया ले लीजिए। वो क्या है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उसका इकोनॉमी क्या है, ये आप यहाँ से देख लीजिए और उसके बाद लूसेंट से फैक्ट फिर कर लीजिए। और रही एंशियंट मेडिएवल आर्ट एंड कल्चर का, ये ये तीनों चीज फैक्ट फैक्ट बेस्ड है, एनालिटिकल है, और आपको ये सब कैसे करना है, इन सब के साथ आपको पीवाईक्यू करनी है या पीवाईक्यू बोथ प्रीलिम्स का एंड मेंस का। अभी अभी मैं ये सिर्फ कोर जीएस के लिए बोल रहा हूँ, और ये पीवाईक्यू जो करनी है वो बहुत प्रीलिम्स और मेंस का आपको अभी से ही कम करनी चाहिए। अगर आप चाहें तो प्रीलिम्स के लिए जा, जनवरी से शुरू कर सकते हैं, लेकिन दिसंबर से पहले आपको मेंस के लिए रेडी होना पड़ेगा। जनवरी से आप प्रीलिम का पीवाईक्यू देख सकते हैं, लेकिन मेंस के लिए आपको दिसंबर, ये ठान के चलिए। तो चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पर, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, जो सब पढ़ते हैं, और लुसेंट वही फैक्ट।
फैक्ट को इजीली रिवाइज करने के लिए आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो वाइस रॉय का हो गया, या फिर आप एंशियंट में अगर देखेंगे तो कल्चर्स के बारे में पूछ लेगा, या फिर कौन किसका कंटेम्पररी रहे, ये सब के लिए आपको लुसेंट का जीके बुक पढ़ना पड़ेगा। और इससे आपको आपका जो स्पेक्ट्रम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ये इसे पढ़ेंगे, इसे बार बार रिवाइज करके और पीवाईक्यू के बेस में पीवाईक्यू को करके आपको आइडिया चल जाएगा कि कहाँ का फैक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कहाँ का फैक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि इसमें जो सारे फैक्ट आपको याद रखनी है। यूपीएससी के लिए पार्टिकुलर एरिया है जहाँ से फैक्ट बार बार पूछे जाते हैं, और वही फैक्ट को आपको बार बार रिवाइज भी यही से ही करना है। और स्पेक्ट्रम से आपको उसका स्टोरी जान लेनी है। कुछ फैक्ट्स भी वो वहाँ पर मिलेंगे, उस फैक्ट्स को याद करनी है। मतलब आपको मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों बुक को आपको कंबाइन करने की पढ़नी चाहिए। उसके साथ वैसे ही प्री और मेंस का पीवाईक्यू हर सब्जेक्ट के लिए पीवाईक्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए पीवाईक्यू रामबाण है यूपीएससी का, बिना पीवाईक्यू के आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के लिए मुझे तो लग रहा है कि नितिन सिंघानिया साहब का ही बुक सही है, लेकिन आपको ये सिलेक्टिवली पढ़नी है, रैंडमली नहीं पढ़नी है, सिलेक्टिवली। ये वर्ड याद रखिए, सिलेक्टिवली। और ये सिलेक्टिवली आपको कैसे पता चलेगा? पीवाईक्यू से, पीजी से। अभी अभी अगर मैं कहूँ तो आपको एंशियंट का, मेडिएवल का टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया, एंशियंट का स्तूपो रिलेटेड हो गया, मेडिएवल का जो राजा का महल होता है वो उन सब का आर्किटेक्चर, ये सबको आपको याद, ये बार बार रिवाइज करनी है और याद करनी है। और आर्ट, हर कोई आर्ट एंड कल्चर को लाइटली लेता है, आप वो गलती नहीं कीजिए। लाइटली लेने की गलती मत कीजिए, क्योंकि हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रखता है एंशियंट और आर्ट एंड कल्चर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसमें से हमारे जो फिलोसॉफी है, जो हमारे संगम है, इसका लिटरेचर है, जो कुछ भी है, लिटरेचर हो गया, फिलोसॉफी हो गया, बहुत सारे दर्शन शास्त्र हो गए, वो सब चीज आपको यहाँ से ही पढ़नी है। इट इज द वन एंड ओनली बुक। और अगर आप चाहें फाइन आर्ट्स पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप उसमें, अगर वो मैं क्यों रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, वो पैराग्राफ बन के रहे, लेकिन इस बुक में हर एक चीज पॉइंट वाइज है और हाईलाइटेड भी है, इसलिए मैं आपको ये बुक पढ़ने के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट अभी देखते हैं, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? आपको पता होगा 11th का एनसीईआरटी बोलते हैं सब। 11th का एनसीईआरटी, अगर आप उसका दो किताब है, उस दो किताब से ज्यादा आप अगर चाहें तो तरुण गोयल क्यों ना पढ़ लें। आपको तो वो कॉन्सेप्ट ही याद रखना है और उसे ही रिवाइज करनी है, आपको उसे ही तो रिवाइज करनी है। तो आप तरुण गोयल को क्यों नहीं पढ़ लेते? और रहा जो फिजिकल का एनसीईआरटी, वो सब कह रहे हैं कि हर कोई बोल रहा है कि 11 का एनसीईआरटी में जो फिजिकल ज्योग्राफी दिया है वो ही है। अगर उसके साथ आप ये क्यों पढ़ रहे हो, जीसी लियो, आपका एफर्ट डबल हो रहा है, समझ रहे हैं?
आपका एफर्ट डबल हो रहा है। 11 का एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद वही चीज जीसी लियोंग से भी पढ़ो। क्यों ना आप डायरेक्टली ये तरुण गोयल पढ़ लीजिए, जो कि आप हर को पहले से हिस्ट्री के लिए पढ़ रहे थे, और जीसी लियोंग का फिजिकल ज्योग्राफी के लिए पढ़ लीजिए। और यही जीसी लियोंग आपको एनवायरनमेंट के लिए भी जरूरत पड़ेगा, उसका सेकंड पार्ट जो है वो एनवायरनमेंट रिलेटेड है, आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आपका मेरा मेन वो इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि आपका रिसोर्सेज कम करना है मुझे। ज़्यादा रिसोर्सेज पढ़ोगे तो रिवाइज नहीं कर पाओगे। रिसोर्स एंड रिवाइज आर स्क्वेयर, ये याद रख लीजिए हमेशा। इससे लिमिटेड रखिए रिसोर्स को। अगर आप लिमिटेड रखेंगे तो ही रिवाइज ज़्यादा कर पाएंगे। रिसोर्स एक आर कम रहेगा तो एक आर बढ़ेगा। और लुसेंट, लुसेंट यहाँ पर मैंने इसलिए दिया है, आपको अगर इंडियन ज्योग्राफी जो पढ़नी है वो आप यहाँ से और तरुण गोयल से पढ़ लीजिए। क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट वाली चीज ज्यादा नहीं है। आपको वो सब जो कॉन्सेप्ट चाहिए वो क्लासेस करके ही पता चलेगा। आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी में भी आपको कॉन्सेप्ट वाला चीज नहीं है, और वो कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी क्लासेस से ही पता चलेगा, ना कि एनसीईआरटी से। और पीवाईक्यू करके पता चलेगा। आप एनसीईआरटी पढ़ के सिर्फ वहां पर भी आपको फैक्ट्स ही दिखेंगे, और आपको पैराग्राफ में, वो भी पैराग्राफ में होगा ना कि बुलेट पे, और हाईलाइटेड भी नहीं होगा। समझ रहे हैं? चलिए अगला सब्जेक्ट का रिसोर्स देखते हैं। मैपिंग को कैसे करनी है। सुदर्शन सर का मैपिंग का जो लेक्चर है वो बहुत ही अच्छा है। आपको एक बार उनकी क्लास देख लेनी है, खुद से मैपिंग करनी है, ब्लैंक मैप पे करना है, बार बार रिवाइज करनी है उसे। और जब आप करंट अफेयर कर रहे होंगे, जो मैं आने वाले दिनों में करंट अफेयर का भी सेशंस लाता रहूँगा, करंट अफेयर का जब करेंगे उस वक्त आपको मैप्स इन न्यूज़, जो आप यूट्यूब में एग्जाम के वक्त देख रहे होंगे, बहुत सारे एजुकेटर लाते हैं, वही चीज़ अगर आप रेगुलर करेंगे, न्यूज़ में जो मैप्स है वो सब आपको इजी हो जाएगा एग्जाम के वक्त। और आपको स्ट्रेस भी नहीं लेनी पड़ेगी, इजीली आपका एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाएगा। आईआर में भी हेल्प करेगा। न्यूज में जो करंट अफेयर्स में आते हैं, जो मैप्स आते हैं, वो किस किस सब्जेक्ट से आते हैं। एक तो आईआर पे, आईआर से आता है, और एक एनवायरनमेंट से आता है। नेशनल पार्क हो गया, या फिर कोई रामसर साइड हो गया, ये सब चीज़ें एनवायरनमेंट से आता है। और ज्योग्राफी का कुछ अगर डिजास्टर रिलेटेड कुछ हो गया, वो सब आपको यहाँ पर दिखेगा। तो चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट पर, पॉलिटी। आपको पता होगा पॉलिटी का लक्ष्मीकांत बाइबल की तरह माना जाता है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और उससे ज़्यादा भी आप पढ़ेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। तो आपको पॉलिटी में, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए। और अगर आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं, वरना ये अगर ना पढ़े भी तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, क्योंकि लक्ष्मीकांत का जो सब है वो सब फैक्ट्स के साथ साथ सब पॉइंट के तरीके से है। और इसको आप कैसे करेंगे, पीवाईक्यू, मेंस के लिए पीवाईक्यू करेंगे, मेंस के लिए पीवाईक्यू करेंगे, और प्रीलिम के लिए भी पीवाईक्यू करके आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और अगर कुछ फैक्ट्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं तो लक्ष्मीकांत का जो बॉर्डर एरिया है वहीं पर आप ऐड कर सकते हैं।
और लुसेंट अगर चाहें तो आप जो आर्टिकल्स, रैंडम आर्टिकल्स हैं वो पढ़ सकते हैं। और मैंने यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन किया है, करंट अफेयर। ये एक डायनामिक सब्जेक्ट है, तो आपको करंट अफेयर को ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा। पॉलिटी का हर बार आपको पार्लियामेंट रिलेटेड न्यूज आते हैं, जुडिशियरी रिलेटेड न्यूज आते हैं, प्रेसिडेंट से रिलेटेड न्यूज आते हैं। वो सब आपको करंट अफेयर पर ध्यान देना होगा मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए। वहाँ वहाँ से आपको आर्टिकल रिलेटेड फैक्ट्स मिल जाएंगे, तभी जाकर आप पॉलिटी को सही तरीके से कर पाएंगे। और रही मेंस की बात, मेंस के लिए आपको क्यू से ज़्यादा ज़्यादा सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं है, PYQ ही रामबाण है हर सब्जेक्ट का, खास करके कोर कोर सब्जेक्ट्स का। इससे आपको पता चलेगा। और आंसर, ये मत सोचिए कि ज़्यादा रिसोर्स पढ़ेंगे तो ही आंसर लिख पाएंगे, नहीं, अगर आप ज़्यादा PYQ करेंगे तभी आंसर लिख पाएंगे। उसको कैसे डिजाइन करना है, उसको कैसे इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, उसका बॉडी पार्ट कैसा होना चाहिए, फैक्ट फैक्ट्स को कैसे हाईलाइट करेंगे, वो सब चीज, और कंक्लूजन कैसे करेंगे। और ये सब आपको PYQ जब करेंगे तभी पता चलेगा। तो चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं, इकोनॉमी। इकोनॉमी एक डायनामिक सब्जेक्ट है, पॉलिटी की तरह इकोनॉमी भी डायनामिक सब्जेक्ट है। मैं रेकमेंड करता हूँ विवेक सिंह सर का बुक पढ़ लो, और करंट अफेयर को डेली अपडेट करते रहिए। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए इकोनॉमी को। और जो चीज़ आप नहीं कर पाएंगे वो छोड़ दीजिए, कोई नहीं कर पाएगा। अगर आप सही तरीके से संजीव सर का ये बुक पढ़ रहे हो, करंट अफेयर डेली कर रहे हो, PYQ को इग्नोर नहीं कर रहे हो, तभी होगा। तो चलिए अगला सब्जेक्ट क्या है, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए कोई NCERT बोल रहा है, कोई शंकर IAS बोल रहा है, कोई PMFIS का बुक बोल रहा है। लेकिन आप लोग PMFIS का जब पढ़ेंगे, आपका आप अगर साइंस के बैकग्राउंड हो तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप आर्ट्स वाले हो, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो समझ में नहीं आएगा। और शंकर IAS अच्छी बुक है, लेकिन अभी ज़्यादा बल्कि हो गई है, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ लुसेंट से NCERT का बेसिक्स उठा लीजिए। एनवायरनमेंट में जो सेकंड वाला पार्ट है उसे पढ़ लीजिए, उसके बाद PYQ कर लीजिए मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, और मैपिंग कर लीजिए। कहाँ से? करंट अफेयर से हो जाएगी। करंट अफेयर और मैपिंग का और एक पार्ट है स्टैटिक वाला, जो अगर ज़्यादातर एनवायरनमेंट में जो भी पूछा जाता है वो एन प्रीलिम में खास करके वो करंट अफेयर से ही आता है। तो करंट अफेयर को अगर आप इग्नोर करेंगे तो एनवायरनमेंट नहीं होगा। और स्टैटिक का जो पार्ट है वो आपको लूसेंट में मिल जाएगा, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाने। और जब आप PYQ करेंगे मेंस का, तो आपको आइडिया चल जाएगा कि कैसे लिखना है। और प्रीलिम से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एरिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी तरीके से आप करंट अफेयर को भी पढ़ेंगे। समझ पा रहे हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये तो हर एक एस्पिरेंट का सरदर्द है। हर किसी का सरदर्द साइंस एंड टेक ही है। तो आप इसे करंट अफेयर ज्यादा हर रोज पढ़िए, खास करके
द हिंदू में संडे और शायद सैटरडे में ज़्यादा साइंस के आर्टिकल्स होते हैं, ये पढ़ लीजिए। तरुण गोयल से बेसिक जनरल साइंस वाला सेक्शन है वो पढ़ लीजिए, क्योंकि आजकल यूपीएससी क्या कर रहा है, कुछ वर्षों पहले वो बायोलॉजी का सेक्शन पूछ रहा था, अभी भी पूछ रहा है, लेकिन अब एक दो क्वेश्चन कहाँ से आ जाते हैं, केमिस्ट्री से आ जाते हैं, फिजिक्स से आ जाते हैं। तो इन इसके लिए आपको जनरल साइंस को पढ़ के जानी चाहिए, और उसके साथ करंट अफेयर, बस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और कोई दूसरा सब्स्टिट्यूशन नहीं है। जो ये जो मिसलेनियस पार्ट है, अब करंट अफेयर, अभी जो मैं बार बार बोल रहा था करंट अफेयर पढ़नी चाहिए, वो आप खुद से द हिंदू पढ़ सकते हैं, या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए, या फिर कोई इंस्टीट्यूट का मैगजीन भी पढ़ सकते हैं जो मंथली वाला आता है। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाह रहे हैं तो मेरे साथ डेली पढ़ सकते हैं, मेरे साथ डेली पढ़ सकते हैं। हर हर सुबह 10 बजे द हिंदू का सेशन मैं शुरू करने वाला हूँ, आप मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं, और आपको डेली द हिंदू एनालिसिस का पीडीएफ भी मिल जाएगा। नीचे दिए गए टेलीग्राम का लिंक पे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप पीडीएफ भी कलेक्ट कर सकते हैं। और रहा पीवाईक्यू कैसे करनी है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आता है, 10 साल का, उससे कम नहीं उससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 साल का पीवाईक्यू कर लीजिए, हो जाएगा। और रहा प्रीलिम्स के लिए एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, पी आपको स्टैटिक के जो रिसोर्स है वो तो पढ़ेंगे, पीवाईक्यू तो चैप्टर वाइज करेंगे, और एक्स्ट्रा ये 10,000 का जो एमसीक्यू है चैप्टर वाइज का, इससे कवर करना है, वो आप कोई भी पब्लिकेशन का देख लो, दिशा का ले लो, आर्यन का ले लो, कोई भी पब्लिकेशन का ले लो, चैप्टर वाइज 10,000 एमसीक्यू आपको प्रीलिम से पहले, टेस्ट सीरीज से पहले कंप्लीट कर देनी चाहिए। तो चलिए आगे, आपको ये अभी तो मैंने जो बताया उसका एक ब्रीफ समरी दे देता हूँ। सपोज देख लीजिए आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, तो ये फंडामेंटल राइट एक बार लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसका मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस आपको लगाने और चेक करने, मॉडल आंसर्स चेक करने कि आपका लेवल कहाँ पर है, और वहाँ से अगर कुछ पॉइंट्स, कुछ कोर्स और पॉइंट्स मिल गए तो आपको वो अलग से नोट कर लेनी चाहिए। आप बुक में कर लो या फिर कोई अलग से रजिस्टर बना लो, या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ये चीज़ तो हो गया जो एक्स्ट्रा पॉइंट वाला। और आप जब प्रीलिम का पीवाईक्यू कर रहे होंगे, जो आप जन से शुरू करेंगे, तब वही फंडा यूज करना है। फंडामेंटल राइट अगर पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करनी है, उसका एक पीवाईक्यू सेशन ले जानी है, तो आपको पता चल जाएगा फंडामेंटल राइट में इम्पोर्टेंट एरिया क्या है। हो गया आप यूपीएससी के लिए
इम्पोर्टेंट एरिया क्या है पता चल जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा फैक्ट, न्यू क्वेश्चन को कैसे हैंडल करने का जो तरीका है वो आप 10,000 MCQ वाला बुक जो होगा उससे चैप्टर वाइज कर लेंगे। वहां पे से भी आपको कुछ फैक्ट्स मिलेंगे, तो आपको वो भी क्या करनी है, नोट PYQ से जो फैक्ट मिलेंगे और नए नए कोट्स मिलेंगे और यहाँ से जो फैक्ट्स और कोट्स मिलेंगे वो एक अलग से नोट कर लेनी है बुक में, या फिर कोई अलग से रजिस्टर कीजिए या ऑनलाइन कीजिए। और अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो ये मैं आपको यहीं पर ही करवा दूंगा। ये पूरा जो अभी मैंने बताया ना प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस मैं यहाँ पर ऑनलाइन करवा दूंगा, वो भी एग्जाम से पहले। आप पबमेड का अभी ऑप्शनल चल रहा है और कुछ दिनों में GS भी शुरू होने वाला है। ये दोनों मेंस के लिए दिसंबर से पहले कंप्लीट हो जाएगा और दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। जान से सिर्फ और सिर्फ GS ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ GS रहेगा, वो भी प्रीलिम्स के लिए। और करंट अफेयर, करंट अफेयर अगले 2-3 दिन से मैं शुरू करने वाला हूँ। करंट अफेयर द हिंदू एनालिसिस, डेली 10 बजे। समझ पा रहे हैं? तो ये था हमारा स्ट्रैटेजी। अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों से जो जिसको इसकी ज़रूरत होगी, और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको मेरे सेशन का जो PDF है वो चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। और डेली अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।